ओम सतगुरु प्रसाद। भगवान की वाणी अमृत वाणी ध्यान से सुने। तुम जिज्ञासु नहीं हो, ये लेबल नहीं लगा है। तुम जिज्ञासु नहीं हो, ये लेबल नहीं लगा है। या तुम जिज्ञासु हो, लेबल नहीं लगाता है गुरु। अगर तुम जिज्ञासु हो तो वो भी लेबल गुरु नहीं लगाता है। नहीं हो तो भी ये कोई लेबल नहीं है कि तुम नहीं हो। भजन है ऐसा, जब तुम किसी चीज को भी नाम नहीं दोगे तो सारी वर्ल्ड तुम्हारे इशारे पर चलेगी। जब तुम किसी भी चीज को भी नाम नहीं दोगे तो सारी वर्ल्ड तुम्हारे इशारे पर चलेगी, इशारे से चलेगी। सूरज एक जगह खड़ा है तो सारे प्लेनेट उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। सूरज एक जगह खड़ा है तो सारे प्लेनेट उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। 9 प्लेनेट होते हैं ना, वो चारों तरफ घूमते हैं क्योंकि वो स्थित है। तो तुम भी स्थित हो जाओ तो सारी प्रकृति तुम्हारे अनुकूल ही चलेगी। बहुत शानदार बताया भगवान ने कि जैसे सूरज जो है वो एक जगह खड़ा है और जितने बाकी सारे प्लेनेट है वो उसके इर्द गिर्द चारों तरफ घूमते हैं। तो क्यों घूमते हैं? क्योंकि वो स्थित है। भगवान कहते हैं इसी तरह तुम भी स्थित हो जाओ तो सारी प्रकृति तुम्हारे अनुकूल ही चलेगी। तुम चाहोगे ये पहाड़ हट जाए तो हट जाएगा। अगर 12 साल तुम सत्य में रहते हो, सब में परमात्मा देखते हो, तो 12 साल के बाद एक पावर आएगी, जो कुछ भी बोलोगे तो हो जाएगा। पहाड़ को बोलोगे तो पहाड़ हट जाएगा। सच माना आत्मा की ही बात करना, सच माना आत्मा की ही बात करना। सच यही है कि मैं ब्रह्म ही देखता हूँ। सच यही है कि मैं ब्रह्म ही देखता हूँ, ब्रह्म की ही बात करता हूँ, परमात्मा ही देखता हूँ। तो नेचुरली मैं बोलूंगा पहाड़ को कि हट जा तो हट जाएगा। समझो हमको उस बाजू जाना है, बीच में पहाड़ है। मैं बोलती हूँ कि ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। ये ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है। तो पता नहीं क्या शक्ति आएगी, कि क्या नाव आएगा, क्या होगा, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। बस मैं शांत करके ब्रह्म बोलूं, उसको ब्रह्म का लेवल लगाओ तो सब ठीक होने वाला है। उसको ब्रह्म का लेवल लगाओ तो सब ठीक होने वाला है। सब मनुष्यों को ब्रह्म का कलर कर दो, उसी क्षण वो चेंज हो जाएगा। उस समय थोड़ा सुधरेगा, हाँ हाँ करेगा मेरे को, पर वो अपना संस्कार छोड़ नहीं सकेगा। बहुत मुश्किल है किसी का संस्कार चेंज करना। किसी का भी सुनते हैं इसको तकलीफ है तो लगता है इसके सर पे हाथ रखो कि तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तो इसकी तकलीफ ही हट जाए। ये मेरे पास आए ही नहीं, ये मेरे पास आए या नहीं आए, मैं ब्रह्म की भावना रखूं तो उसका दुख ही चला जाए, उसका दुख, फ्रस्ट्रेशन सब चला जाए। जो ब्रह्म भाव भरे, जो ब्रह्म भाव भरे किल कर सकता है, वो संसार में कोई चीज नहीं कर सकता है। जो ब्रह्म भाव भरे दिल भरे किल कर सकता है, वो संसार में कोई चीज नहीं कर सकती। सब प्रॉब्लम का यही सार निकलता है कि ब्रह्म भाव रखो तो सब ठीक हो जाएगा। पूरे हर एक चीज का सार यही है। कोई भी आप प्रॉब्लम है किसी को, तो उसका सार ये है
कि केवल उसके लिए ब्रह्म भाव रखो। भगवान ने कितना अच्छा बताया कि आप अगर परमात्मा में स्थिर हैं, सबको केवल ब्रह्म देख रहे हैं, केवल ब्रह्म देख रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो भगवान बोलते हैं 12 साल में आपकी ये स्थिति हो जाएगी कि आप बोलोगे पहाड़ को हट जा तो पहाड़ भी हट जाएगा। केवल हमेशा आत्मा की ही बात करना है, केवल सबको ब्रह्म ही देखना है, क्योंकि केवल ब्रह्म ही सच है, बाकी सब संसार झूठ है। तो भगवान बोलते हैं कि परमात्मा, सब में परमात्मा को ही देखो, परमात्मा की ही बात करो, तो आपको फिर आप पहाड़ को भी बोलोगे हट जा तो पहाड़ हट जाएगा। तुमको बाहर पहाड़ के उस पार जाना है तो भगवान बोलते हैं उसको ब्रह्म ब्रह्म देखो, ब्रह्म ब्रह्म वो देख के उसको बोलो हट जा तो वो हट जाएगा। और कोई ऐसी नाव भी आ जाएगी जिसमें आप वहां पहुंच जाएंगे। सिर्फ शर्त एक ही है कि शांत करके केवल ब्रह्म ब्रह्म बोलना है। ब्रह्म ब्रह्म में टिक जाओ, सामने वाले को ब्रह्म का लेबल लगा दो तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर बोलते सब मनुष्यों को ब्रह्म का कलर कर दो, उसी क्षण वो चेंज हो जाएगा। कोई हमसे उल्टा चलता है तो भगवान बोलते हैं उसको उस समय उसको केवल ब्रह्म देखो, उसको कुछ गलत मत देखो, उसके लिए मन में कोई भाव मत लाओ, भाव भी नहीं लाओ, बोलो नहीं होता अलग बात है, आदमी नहीं बोलता है कई बार, मगर अंदर में भाव रहते हैं। भगवान बोलते हैं नहीं, आप उसके लिए भाव सिर्फ ब्रह्म के लाओ कि नहीं ब्रह्म है ब्रह्म है ब्रह्म है, तो भगवान बोलते हैं वो उसी समय जो है सुधर जाएगा, उसी समय आपसे उल्टा चलना बंद कर देगा। भले बहुत कठिन है, भगवान बोलते हैं किसी के संस्कार चेंज करना, पर आप उसको बोलते रहो तो वो जरूर ठीक हो जाएगा, उसकी तकलीफ हट जाएगी। भगवान बोलते हैं हमेशा यही भाव रखो। एक आदमी जिद पे खड़ा था, मुझे साइन नहीं करना है, पहले मुझे पैसे चाहिए, पीछे साइन करूंगा। दूसरा आदमी बोल रहा था एक ही टाइम पे करो, तो मेरे को साइन करके दो, मैं पैसे दूं। लोग डर रहे थे कैसे होगा, मैंने बोला भगवान है ना उसके ऊपर, उसके अंदर भगवान है ना उसके अंदर। उसने 1 मिनट में बोला ले लो चीज। इतना जिद में चल रहा था, 1 सेकंड में मान गया, बोला पहले मैं साइन देता हूँ, पीछे तुम दो। नहीं तो इतनी जिद, खाली ब्रह्म भाव से परमात्मा है उसके अंदर, तो आप ही चेंज हो जाता है। तो स्थितियां आती है, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करने जाते हैं तो ये दिमाग में आती है बातें। भगवान ने उसी टाइप का उदाहरण दिया, तो भगवान बोलता उसको उस समय जो है परमात्मा देखो, उसके अंदर परमात्मा देखो कि नहीं परमात्मा है, तो वो अपने आप चेंज हो जाएगा। खाली ब्रह्म भाव से कि परमात्मा है इसके अंदर, तो आप ही चेंज हो जाती है प्रकृति। ये डायरेक्ट लिख नहीं रहा है ब्रह्म भाव, खाली बोल रहा है। लेबल नहीं लगाओ, लेबल नहीं लगाएं तो क्या देखें, ब्रह्म ही देखें। ब्रह्म की लेबल नहीं लगाओ, केवल हम मुंह से बोलते हैं कि ब्रह्म है, सिर्फ लेबल नहीं लगाओ, सिर्फ उसको भगवान देखो, उसको ब्रह्म देखो। अच्छे बुरे का लेबल लगाना नहीं है, बाकी बचा तो परमात्मा ही बचा ना। जब अच्छा बुरा नहीं है तो फिर कौन बचा, केवल परमात्मा ही बचा ना, जो ना अच्छा है ना बुरा है। जब तुम किसी से रिएक्ट नहीं करते हो, जब तुम किसी से रिएक्ट नहीं करते हो, उसके हरकतों को सहन कर जाते हो, तो जिन हालतों में तुम बुरा समझते थे वो टर्न होके अच्छी बन जाएगी, इतनी जल्दी तुमको आनंद देगी, ऐसी शक्ति आएगी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी लाइफ भी चेंज और उसकी भी चेंज हो जाएगी। हरि ओम।